गुस्से से लाल हुए लालू यादव। लालू ने बीजेपी पर चलाया डंडा, आरएसएस को भी रगड़ दिया। मोदी के छूट गए पसीने, अमित शाह भी हो गए सन्न। लालू को फंसाना चाहती थी बीजेपी, लालू ने खोल दिए बीजेपी के धागे। डंडा उठाकर बीजेपी को बिहार से भगाया, कहा ऊंट पहाड़ के नीचे आया। बीजेपी के योगी को तेजस्वी ने कहीं का नहीं छोड़ा, समझाते रह गए लालू यादव। नीतीश कुमार ने भी मोदी को दे दी सबसे बड़ी चुनौती। 24 में बीजेपी की हार हो गई पक्की। बिहार की सियासत में अब भूचाल आ गया है। लालू यादव ने सिर पर लाल कपड़ा बांधते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। 75 की उम्र में लालू ने बीजेपी को इस तरह से फंसा दिया है कि अब बीजेपी 2024 की जीत तो भूल ही जाए। लालू यादव को ऐसे ही नहीं बिहार की सियासत का राजा कहा जाता है। लालू की राजनीति अच्छे नहीं समझ पाते हैं। बीजेपी बिहार में पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर चलते हुए लालू यादव को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लालू ने ऐसा दांव चल दिया कि अब मोदी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दिल्ली में बैठे अमित शाह दोबारा से प्लान बनाने लगे। लंबे वक्त से लालू यादव बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी को सही मायने में सबक सिखा दिया। क्या है पूरी खबर आपको बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि तेजस्वी यादव ने कैसे बिहार के योगी कहे जाने वाले सम्राट चौधरी को मुंह की खिला दी। असल में कुछ दिनों पहले ही सम्राट चौधरी ने देश की आजादी की तारीख पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि वो 1947 की स्वतंत्रता को मानने वाले नहीं हैं। उनका मानना है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बाद 1977 में गठित सरकार से ही सही मायने में देश को आजादी मिली है। सम्राट चौधरी को यही लगा था कि इस बयान पर दिल्ली दरबार से उन्हें तोहफे दिए जाएंगे, नरेंद्र मोदी उनके लिए तालियां बजाएंगे, अमित शाह का फोन उनको आएगा और कहा जाएगा कि सारी बाजी पलट दिए। लेकिन ये बयान बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। 24 के चुनाव से पहले सम्राट चौधरी ने बीजेपी को ही फंसा दिया। अंग्रेजों से लड़ने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आजादी दिलाई थी। हिंदू मुसलमान सब ने अपनी जान की आहुति आजादी में दी, लेकिन सम्राट चौधरी की तरफ से जब ये बयान दिया गया तो बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा मच गया। बात जैसे ही तेजस्वी यादव तक पहुंची, उन्होंने तुरंत सम्राट चौधरी के बयान पर बीजेपी को घेर लिया और कहा 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये लोग देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इधर उधर की बातें करते हैं, मुद्दे की बात कोई नहीं करते हैं। इसलिए इन सब बयानों के कोई मायने नहीं है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। यानी सम्राट चौधरी का बयान ही उन पर उल्टा पड़ गया और अब वो भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन केवल तेजस्वी यादव ही नहीं, विपक्ष की कई पार्टियों ने सम्राट चौधरी के इस बयान को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। पर जैसे ही बात लालू यादव तक पहुंची, लालू का गुस्सा भी भड़क गया और उन्होंने भाजपा को सबक सिखाते हुए साफ कह दिया कि भाजपा किसी भी सूरत में देश का भला नहीं चाहती है। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी का जन्म ही पिछड़ा विरोध में हुआ है। बीजेपी कभी भी नहीं चाहती कि वंचित वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो। लालू यादव ने जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठाते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि गरीब वर्ग का कल्याण हो। यहाँ बात जातीय जनगणना की कर लेते हैं, जिससे भाजपा भागती आई है। लेकिन विपक्ष की ये मांग है कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराई जाए। इसी मांग को लेकर नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना रास्ता अलग किया था। जातीय जनगणना के मुद्दे पर कहीं न कहीं भाजपा फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि इसका असर 2024 के चुनाव में कितना ज्यादा पड़ेगा। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताएं।